नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पद्य भाग पढ़ रहे थे और आज का हमारा पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 1896 ईस्वी में एवं मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। परिचय। छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म बसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवा अवस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर कर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना, विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। कृतियाँ: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना आदि। पाठ परिचय। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। तभी तो वे कहते हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है। दूसरी कविता है मातृवंदना। तो मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। अभी न होगा मेरा अंत। पहली कविता है अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। शब्दार्थ देखते हैं। मृदुल, मृदुल का मतलब है कोमल। बसंत, यहाँ बसंत से मतलब युवावस्था अथवा उत्साह में समय बताया गया है। हरे हरे ये पात, पात माने पत्ते।
डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात माने शरीर, गात में शरीर, पात माने पत्ते, गात में शरीर। मैं अपना ही स्वप्न मृदुल कर, मृदुल का मतलब कोमल, मृदुल का मतलब कोमल, कर माने हाथ, फेरूंगा निद्रित, निद्रित माने सोई हुई, निद्रित माने सोई हुई। प्रत्यूष, प्रत्यूष का मतलब होता है प्रातः काल, प्रत्यूष का मतलब प्रातः काल। मनोहर, मनोहर यानी कि मन को वश में करने वाला अथवा आनंददायक। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला जी यहाँ पे जो है कवि पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि अभी उसकी काव्य रचना का उत्साह भरा प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है, अभी अंत बहुत दूर है। कवि कहते हैं कि अभी उसका साहित्य सृजन थमने वाला नहीं है, यानी कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरा जो साहित्य सृजन का काम शुरू हुआ है वो अभी थमने वाला नहीं है, अभी तो उसके कवि जीवन का प्रारंभ हुआ है। जैसे बसंत ऋतु आने पर प्रकृति में उल्लास और उत्साह भरा वातावरण दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार उसके जीवन का यह मृदुल बसंत है, मतलब युवा अवस्था है, मधुर युवा अवस्था है, मृदुल बसंत है। अभी तो यह जो है उत्साह से भरा हुआ है, अभी अंत के बारे में तो सोचना भी व्यर्थ है, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि के मन और जीवन में हरियाली छाई हुई है, क्योंकि बसंत आ गया है, तो हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्ष और पौधों को देखकर कवि हर्षित हो रहा है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नेत्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर, अपनी सपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा रचित काव्य रूपी हाथ को फेरकर वह आलस्य में पड़े जीवनों को जगाएगा। जैसे जैसे बसंत कलियों को खिलाता है, वह अपनी कविताओं से एक मनमोहक सवेरा लाएगा और अपने आसपास स्थित अलसाए जीवनों में उत्साह भरेगा। तो यहाँ पे कवि ने सकारात्मक सोच और जीवंत बने रहने का संदेश दिया है। अगली पंक्तियाँ हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। पुष्प मतलब पुष्प फूल, तंद्रालास, तंद्रालास का मतलब होता है शिथिलता, शिथिलता आलस्य, लालसा मतलब तीव्र इच्छा, खींच लूँगा मतलब दूर कर दूँगा, पुष्प मतलब फूल, तंद्रालास का मतलब होता है तंद्रालस आलस यानी कि आलस्य या शिथिलता, लालसा तीव्र इच्छा, खींच लूँगा दूर कर दूँगा। नव माने नया, नया जीवन। अमृत का मतलब यहाँ पे उत्साह अथवा प्रेरणा से है। सींच दूँगा, सींचना भर देना। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत माने जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो अर्थात ईश्वर या परमात्मा। तो इस पंक्तियों में, इन पंक्तियों में कवि हर शिथिल और आलस में पड़े जीवन में जागरूकता और उत्साह भरने का संकल्प कर रहा है। कवि निराला जी कहते हैं कि जैसे बसंत हर फूल को खिला देता है और प्रकृति में आनंदमय वातावरण उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार वह भी शिथिलता और आलस में पड़े
जीवनों को प्रसन्नता और जागरूकता से भर देंगे। अपने उत्साह भरे नवयौवन का आनंद उनके हृदयों में भरकर उन सभी को निराशा से मुक्त कर देंगे। कवि निराला जी अपनी रचनाओं से उनका मार्गदर्शन करते हुए अनंत परमात्मा तक पहुंचने में उनकी सहायता करेंगे। अभी कवि के सामने लंबा जीवन पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो उसके जीवन का प्रथम चरण ही आरंभ हुआ है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो उसके जीवन में वसंतकाल आया है। अगली पंक्तियां हैं। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी ना होगा मेरा अंत। शब्दार्थ देखते हैं। प्रथम चरण जीवन का आरंभिक समय। स्वर्ण किरण का मतलब है सुनहली किरणें या सुनहरी किरणें। कल्लोल मतलब लहर। बालक मन का मतलब है भोला हृदय। अविकसित से मतलब है अनुभवहीन या अपूर्ण। राग गीत या काव्य रचना संगीत। दिगंत का मतलब सारा आकाश अथवा क्षितिज। तो इस अंश में कवि ने मृत्यु के प्रहारों से सशंकित अपने मन को आश्वासन दिया है कि अभी उनका जीवन समाप्त होने वाला नहीं है। उन्हें अभी जीवन में बहुत कुछ सीखना है और करना बाकी है। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण। अपने आप को ही समझाते हुए कवि कहते हैं कि अतीत में अनेक प्रियजनों की अकाल मृत्यु ने उनके बाल मन को सशंकित कर दिया है। अतः वह अपने मन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी बहुत समय तक जीवित रहेगा, सक्रिय रहेगा। वह कहता है कि जब यह उसके जीवन का प्रथम चरण है तो अभी इसकी मृत्यु कहाँ हो सकती है। अभी तो दूर दूर तक उसे जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, क्योंकि अभी तो जीवन की शुरुआत ही है। अभी तो यौवन आने वाला है, युवावस्था आने वाली है। कवि कहते हैं कि अभी तो उसका मन बालकों के जैसा भोला भाला है। बालक मन स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। अभी तो उसका मन भोला भाला है, कल्पनाशील है। वह सुनहरी किरणों की लहरों पर बह रहा है। मतलब वह उल्लासपूर्ण जीवन की उज्जवल कल्पनाओं में मग्न है, यानी कि वह कल्पनाओं में ही, अपनी कल्पनाओं में ही मगन है, मस्त है। धीरे धीरे उसकी रचनाओं में प्रौढ़ता आएगी। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। और उनकी काव्य रचना दूर दूर तक लोगों को आत्मविश्वास व उत्साह से भरने लगेगी। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं है, अभी मेरे जीवन की शुरुआत है। तो कवि ने यहाँ अपने उत्साह और आत्मविश्वास से पूर्ण भावनाओं द्वारा निरंतर सृजन में लगे रहने और मृत्यु के भय से मुक्त रहने का संदेश दिया है। निराश और हताश लोगों में आत्मविश्वास करने वाली ये पंक्तियाँ हैं। इसके बाद है अगली कविता मातृवंदना, जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही।
अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।